नमस्कार साथियों, वर्तमान के दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के नीलोठी जसोर खेड़ी के स्ट्रेच के एरिया को डायरेक्ट दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यहां पर सरकार लगभग 4000 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना को बनाने का कार्य करने वाली है, जिसको लेकर जल्द डीपीआर रिपोर्ट तैयार होने वाली है और यह नया 20 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे हरियाणा और दिल्ली के एरियाज को कई गुना तक फायदा देने का कार्य करने वाला है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से इस विशेष नई कनेक्टिविटी को बारीकी से जानने का कार्य करते हैं। नमस्कार साथियों, जिस खबर की चर्चा हम आज से 1 साल पहले करते आए, आखिरकार वो सपना अब लोगों का साकार होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान के दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को डायरेक्ट दिल्ली के रोहिणी के एरिया से जोड़ने की विशेष तैयारी कराला गांव के पास के एरिया में की जा रही है। इस कनेक्टिविटी को लेकर जसोर खेड़ी नीलोठी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम भी दिया जा सकता है और इसको रोहिणी टू केएमपी जम्मू कटरा नया रोड परियोजना भी कहा जा सकता है। यहाँ पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके एक विशेष एक्सप्रेसवे या हाईवे प्रोजेक्ट को बनाने का कार्य करने वाली है। वर्तमान के दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को दिल्ली के जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यहां पर डायरेक्ट 20 किलोमीटर सड़क इस विशेष रूट पर बनाने का कार्य किया जा रहा है। यानी कि वर्तमान के दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे और केएमपी इंटरचेंज के पॉइंट से लेकर के दिल्ली के कराला के नजदीक अर्बन एक्सटेंशन रोड तक विशेष 20 किलोमीटर की लंबी सड़क को बना करके एक नई कनेक्टिविटी प्रदान करने का विशेष कार्य हरियाणा और दिल्ली के लोगों को किया जाने वाला है। वर्तमान में दिल्ली से डायरेक्ट यदि जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का प्रयोग किसी व्यक्ति को करना था तो उसे या तो खरखोदा के माध्यम से केएमपी इंटरचेंज दिखाना था या उसे बहादुरगढ़ के माध्यम से केएमपी इंटरचेंज दिखा करके दोबारा केएमपी के ऊपर वाहन को ला करके फिर जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे तक जाना पड़ता था। लेकिन अब इस नई कनेक्टिविटी से यात्रा समय भी घट जाएगा और दोनों जो इंटरचेंज हैं उन पर किसी को जाना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट यदि आप रोहिणी के साइड में रहते हैं तो आप डायरेक्ट 20 किलोमीटर की सड़क को कुछ मिनटों में ही तय करके दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पॉइंट तक आ सकते हैं। यह कनेक्टिविटी वर्तमान में जसोर खेड़ी और नीलोठी के पास बन रहे फ्लाईओवर के एरिया को कनेक्ट करने का कार्य करेगी। यह लिंक रोड हरियाणा और दिल्ली के मध्य में एक नई विशेष कनेक्टिविटी के माध्यम से दोनों राज्यों को जोड़ने का कार्य करेगा। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर लगभग 4000 करोड़ के खर्च का एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस 20 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को तैयार करने में लगभग 4000 करोड़ का खर्च आएगा, जिसमें डीपीआर रिपोर्ट तैयार होगी। यहाँ पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जिन एरियाज में होनी है वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर फैसिलिटी देने के लिए सड़क मार्ग बनाए जाएंगे, टेंडर आवंटित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के लगभग 4000 करोड़ के खर्च का अनुमान वर्तमान के जसोर खेड़ी नीलोठी इंटरचेंज से लेकर के दिल्ली के कराला के अर्बन एक्सटेंशन रोड के पॉइंट तक अनुमानित लगाया जा रहा है। यहाँ पर प्रोजेक्ट के कार्य को आगे बढ़ाने हेतु डीपीआर बनाने के लिए एजेंसी हायर करने का भी विशेष कार्य किया जाने वाला है और 1 महीने के अंदर अनुमानित लगाया जा रहा है कि यहाँ पर एजेंसी को डीपीआर के लिए हायर भी किया जाएगा। वर्तमान में केएमपी व दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे आपने नाम सुना होगा, लेकिन दिल्ली तक डायरेक्ट दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे को नहीं बनाया गया। यह केएमपी इंटरचेंज तक ही है, यानी कि दिल्ली से डायरेक्ट इसमें नाम तो दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे आता है, यानी कि दिल्ली से मात्र चंद कदम की दूरी पर यह एक्सप्रेसवे केएमपी के मुहाने पर रुक जाता है। लेकिन इन फ्यूचर इसे पूरा दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के नाम में वो जो दिल्ली शब्द है उसे तब ही अच्छे से जोड़ा जा सकेगा जब दिल्ली को डायरेक्ट इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। यह शब्द भी काफी जल्द आपको पूरा होता हुआ नजर आने वाला है। 670 किलोमीटर लंबे दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के एक बड़े चक्कर के माध्यम से जसोर खेड़ी और नीलोठी के एरिया को कनेक्ट करने का काम होगा। यहीं से हाई स्पीड लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी आरंभ होने वाला है। रूट मैप की यदि हम बात करें तो 20 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड के नजदीक कराला के एरिया से आरंभ किया जाएगा, यानी कि कराला गांव के एरिया से अर्बन एक्सटेंशन रोड के पॉइंट से इसे
बनाने का, इसे शुरू करने का कार्य किया जाएगा। यहाँ से यह आगे बढ़ता हुआ कंजावला के एरिया में पहुँचेगा। कंजावला के एरिया में यह लाडपुर तक कंजावला रोड के साथ साथ में बनाए जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। उसके बाद ये आगे बढ़ता हुआ जोनती गांव में पहुँचेगा। जोनती गांव में त्रिवेणी देवीव्रत आश्रम से के एरिया को कनेक्ट करता हुआ आगे बढ़ता हुआ हरियाणा की सीमा में एंट्री लेगा और हरियाणा के गांव कानोंदा के एरिया में कनेक्टिविटी देने का काम करेगा। इसके बाद कानोंदा से आगे बढ़ता हुआ ये लिंक एक्सप्रेसवे कुलासी गांव के एरिया में पहुंचेगा। कुलासी गांव के एरिया को कनेक्टिविटी देता हुआ फिर लास्ट में जसोर खेड़ी और नीलोठी के इंटरचेंज पॉइंट पर, जहां पर फ्लाईओवर का वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है, उस फ्लाईओवर तक ये एक्सप्रेसवे अपना अंतिम पॉइंट के रूप में कनेक्ट करने का काम करेगा। इस प्रकार ये एक्सप्रेसवे पूरा होने के बाद 3 एक्सप्रेसवेज को एक 20 किलोमीटर सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिनमें सबसे पहले दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे, दूसरे स्थान पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और तीसरे स्थान पर अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को भी कनेक्ट करने का विशेष कार्य करेगा। यह 20 किलोमीटर लंबी जो सड़क निर्माण होगा, इन फ्यूचर आने वाले टाइम में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी देने का काम करेगा और आसपास के गांव जिन गांव के एरियाज में जो हरियाणा सीमा के गांव है, जैसे कानोंदा, कुलासी गांव, जसोर खेड़ी और नीलोठी गांव का एरिया है, इन्हें शहरीकरण की तर्ज पर डेवलप करवाने में भी इस नए लिंक एक्सप्रेसवे का योगदान रहने वाला है। अब करते हैं फायदों की बात। इस 20 किलोमीटर लंबी सड़क से क्या फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा। 20 किलोमीटर लंबी सड़क से बहादुरगढ़ खरगोदा को डाइवर्ट करने में मदद मिलेगी, यानी कि इन दोनों शहरों के माध्यम से दिल्ली से आने वाले जो यात्री हैं उन्हें नहीं आना पड़ेगा। एक नया ऑप्शन उन लोगों के सामने कम समय में पहुंचने का खुल जाएगा। नंबर 2, यहां पर किसानों की सरकार जमीन अधिग्रहण करेगी और अनुमानित यही लगाया जा रहा है कि NHAI के अंडर इसका पूरा वर्क करने का कार्य किया जा सकता है। पिछले दिनों सांसद रहे हंसराज हंस के द्वारा यहां पर हुई चर्चाओं को लेकर, इससे नए बनने वाले रोड को लेकर पहले ही चर्चा शुरू की जा चुकी है। अब बात करते हैं नंबर 3, दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से दिल्ली को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने का काम होगा और इन फ्यूचर वैष्णो देवी और धार्मिक स्थलों जैसे अमृतसर जैसे एरियाज में जाने वाले लोगों को डायरेक्ट यहां से दिल्ली से फायदा मिलेगा और इन फ्यूचर उनके लिए एक सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी रहने वाली है और GT बेल्ट का पूरा लोड कम करने का विशेष कार्य यहां पर होने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 4, नया इकोनॉमिक हब खुलने की पूर्ण संभावना यहां पर नजर आ रही है। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में यहां पर एक पूर्ण इकोनॉमी हब खुलेगा। हरियाणा सरकार की प्रस्तावित IMTs यहां पर बनाए जा सकते हैं और इन फ्यूचर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने का विशेष कार्य होगा। अब खाली DPR का हम इंतजार कर सकते कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो कब तैयार होगी और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो रूट हमने बताया इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन एक संभावित रूट यहीं पर वर्तमान में एक कच्ची ड्राइंग के माध्यम से तय करने का काम किया गया है। और एक खास पॉइंट की ओर हम आपसे मांग करने वाले हैं। वर्तमान के दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे KMP इंटरचेंज के पॉइंट पर विशेष टोल प्लाजा लगा के यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के आसपास के दर्जनों गांवों को एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी इन तीनों एक्सप्रेसवे के माध्यम से देने का कार्य सरकार को करना चाहिए, ताकि आसपास के जिन गांव की जमीन पर ये एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं उन गांव के लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा हो और वे गांव भी अपने आप को एक समृद्ध गांव के रूप में देख पाएं और एक अच्छी कनेक्टिविटी लोगों के समक्ष लेकर आए। इन फ्यूचर आपकी क्या डिमांड है कि वर्तमान के नीलोठी जसोर खेड़ी इंटरचेंज पॉइंट पर एक विशेष टोल प्लाजा लगाना चाहिए, जिससे यहाँ के स्थानीय व्यक्ति KMP तक भी कनेक्ट हो पाएं, इसके अलावा दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे तक भी कनेक्ट कर पाएं और वर्तमान में बनने वाले तीसरे रोड के माध्यम से अर्बन एक्सटेंशन रोड तक भी कनेक्टिविटी रख पाएं। क्योंकि यहाँ के किसानों ने जब जमीन दी थी तब भी डिमांड रखी गई थी, उसके बाद कई बार लेटर लिखे जा चुके हैं और हम वर्तमान में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष भी एक अपील देना चाहते हैं कि इन गाँव के लोगों को यहाँ से विशेष कनेक्टिविटी दी जाए, ताकि इन लोगों का भी भविष्य इन फ्यूचर फायदेमंद रह सके, लोगों को कई गुना तक फायदा हो सके। इसी के साथ आप लोगों की अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय देने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।